3 लाख व्यू आया लास्ट मेरे वीडियो पर, उसके लिए आप सभी का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया क्वेश्चन। तो देखो, मान लो तुमको एक सर्किट दिया गया है और इस सर्किट के अंदर तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ करंट कितना होगा हर एक ब्रांच में। तो सबसे पहले देखो, ये जो सी पॉइंट है, सी एक जंक्शन है। क्यों जंक्शन है? क्योंकि जहां पर तीन या तीन से ज्यादा वायर मीट करेगा वह जंक्शन होता है। उसी तरीके से बी पॉइंट भी जंक्शन है, जहां पर तीन या तीन से ज्यादा वायर मीट करेगा वह जंक्शन है। और दो जंक्शन के बीच में लगा हुआ वायर ब्रांच कहलाता है। तो देखो, बी से सी एक ब्रांच है, उसी तरीके से बी, ए, डी, सी ये भी ब्रांच है, बी, पी, क्यू, सी ये भी क्या है? आपका ब्रांच है। तो टोटल 3 ब्रांच है और 2 जंक्शन है। अब हमें निकालना था कि इन तीनों ब्रांच में करंट कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बैटरी सेलेक्ट कर लेना है। मैंने सेलेक्ट किया एक बैटरी जो कि था 3 वोल्ट का। अब इस 3 वोल्ट के बैटरी से हमने करंट आई निकाला इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसको तब तक चलने देना है जब तक कि कोई जंक्शन ना आ जाए। तो देखो भाई, यहां से ऐसे करंट गया आई, ऐसे जाते जाते बी पॉइंट तक पहुंचा। बी एक जंक्शन है, तो हमने माना कि इस आई में से कुछ करंट नीचे की तरफ चला गया। कितना करंट? I1। ठीक है, तो बी और सी ब्रांच में जो करंट गया वो था I1, और बाकी बचा हुआ करंट, जो बाकी करंट बचेगा वो होगा I माइनस I1। वो आगे की तरफ मूव हो गया। बी, पी, क्यू, सी में करंट गया I माइनस I1। सेकेंड स्टेप होगा, हमें रजिस्टेंस के अक्रॉस प्लस और माइनस लिखना है। तो ध्यान देना, ये जो करंट है आई, ये आई कहां से स्टार्ट हुआ होगा? ये सी पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा। देखो, सी एक जंक्शन है ना, तो यहां से ऐसे स्टार्ट हो करके ऐसे घूमते हुए बी तक पहुंचा होगा। तो सी से आगे बढ़ो। देखो, ये प्लस और यहां पे आपको क्या लिखना है? माइनस, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ऐसे ही जब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके एक साइड पॉजिटिव लिखूंगा और दूसरे साइड निगेटिव लिखूंगा, क्योंकि करंट फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। उसी तरीके से अगर आप I1 को ऑब्जर्व करो तो I1 देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पर होगा प्लस, यहां होगा माइनस। अगर मैं अगले ब्रांच का बात करूं, बी, पी, क्यू, सी का, तो इधर करंट जा रहा है I माइनस I1, तो यहां होगा प्लस और यहां होगा माइनस। और रीजन फिर से वही होगा, करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और उसी तरीके से यहां भी लिखूंगा प्लस और यहां लिख दूंगा माइनस। अब लास्ट स्टेप होगा अपना कि हम केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे लूप में। कोई सा भी आप लूप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैंने पहला लूप लिया ए, बी, सी, डी, ए। तो देखो, ए, बी, सी, डी और ए। तो इसमें अपने को चलना है क्लॉकवाइज। यहां पर मैंने डायरेक्शन लगा दिया है और डायरेक्शन लगा करके बता रहा हूं मैं कि मैं चलने वाला हूं क्लॉकवाइज। तो देखो, ए से आगे की तरफ मूव करो तो रेजिस्टेंस मिला, और कैसा मिला भाई? प्लस से माइनस, तो डिक्रीज हुआ। यहां पर जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से मैं लिखूंगा -2। ठीक है, और वोल्टेज कितना होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस? तो ये होता है करेंट इंटू रेजिस्टेंस। तो I इंटू टू, तो हमने लिखा 2 इंटू आई और साइन क्या लगाया? माइनस। ऐसे ही क्लॉकवाइज मूव करते हुए हम बी पॉइंट तक आ गए। बी के बाद हम ऐसे नीचे आएंगे तो देखो फिर से क्या है? प्लस से माइनस, तो दोबारा से माइनस लिखूंगा यहां पर क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज हुआ। अच्छा, इस ब्रांच में करंट कितना है? I1, रेजिस्टेंस है 4, तो वोल्टेज होगा 4 इंटू I1। और जब मैं और नीचे ऐसे आऊंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये है प्लस से माइनस, तो दोबारा से मैं यहां पर लिख दूंगा माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज हुआ। ऐसे करते हुए सी पॉइंट तक आ गए। सी के बाद जब मैं आगे मूव किया तो फिर से देखो प्लस से माइनस, तो दोबारा से आपको लिखना है माइनस। और इस ब्रांच में देखो, ये इस ब्रांच में करंट कितना था? आई था ना, क्योंकि आई सी से ऐसे स्टार्ट होकर के बी तक गया होगा, तो इसमें भी लिखूंगा -2 इंटू आई। अब आगे चलो तो देखो, यहां पर है माइनस, यहां है प्लस, तो यहां पर लिखूंगा +3, क्योंकि यहां पर वोल्टेज इंक्रीज हुआ होगा। अब हमने लूप को कंप्लीट कर दिया, तो टोटल इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 0। यही है केवीएल लॉ कि वोल्टेज का टोटल सम हमेशा 0 होता है।
आगे जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा -4i इज इक्वल टू 3, और इसे मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरीके से मैं केवीएल को अप्लाई करूंगा अगले लूप में, जो कि होगा बी, पी, क्यू, सी और बी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आगे बढ़ो बी से, तो प्लस से माइनस, तो माइनस। अच्छा, करंट कितना था? I माइनस आई वन, और रजिस्टेंस है 2, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू रजिस्टेंस। तो 2 इंटू आई माइनस आई वन इन ब्रैकेट। आगे बढ़ो, प्लस से माइनस, तो देखो वोल्टेज डिक्रीज हो गया, तो -6। आगे बढ़ो, प्लस से माइनस, फिर से माइनस, तो -2 इंटू करंट कितना था? I माइनस आई वन। ऐसे आगे बढ़ते गए और हम आ गए सी तक। सी के बाद हम क्लॉकवाइज ऊपर जाएंगे, तो देखो माइनस से प्लस इंक्रीज हुआ, इस वजह से हम लिखेंगे +6। ऐसे ही जब मैं आगे जाऊंगा तो ये है माइनस से प्लस, फिर से इंक्रीज हुआ तो प्लस। ठीक है, इंक्रीज जब भी होगा तो आपको पॉजिटिव साइन यूज करना है। और इसमें करंट है I1, रजिस्टेंस है 4, तो हम लिखेंगे 4 इंटू I1। और बी से स्टार्ट किया था और क्लॉकवाइज घूमते हुए बी तक ही पहुंच गया, तो इक्वल टू क्या लिख दोगे? 0। ठीक है, अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा -4i प्लस 8i1 इज इक्वल टू 0। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे। तो देखो, नीचे हमने साइन को चेंज कर दिया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, तो ये कैंसल हो गया, और यहां से आया -12i1 इज इक्वल टू 3। तो यहां से i1 का वैल्यू निकल के आया -1/4 एम्पियर, और i का वैल्यू आएगा, जैसे ही आप i1 का वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो आपको i का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आएगा -1/2 एम्पियर। और यहां पर माइनस साइन का मतलब है कि जो हमने करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया था, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो लास्ट में आपको लिख देना है कि हियर नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू एज्यूम्ड डायरेक्शन। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन शॉर्टकट मेथड आपको नहीं लगाना है। सीबीएसई में, बोर्ड्स में हमेशा आपको केवीएल और केसीएल के हेल्प से ही सॉल्व करना है, अन्यथा आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।